हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एडवेंट 2022 में इंटर में एडमिशन करवाए हैं उनके लिए बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सही भरेंगे इसके बारे में आपको पूरा बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी फॉर्म गलत ना हो पाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर छोटी सी भी गलती अगर हो जाती है तो बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाती है। चूंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती आई तो स्वाभाविक है कि एडमिट कार्ड में भी गलती आ ही जाता है। ऐसे करेक्शन का टाइम मिलता रहता है, लेकिन परेशानी से बचने के लिए अगर आप फॉर्म सही भरते तो परेशानी से आप बच सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म भरना है उसी एडवेंट के लिए जो एडवेंट 2022 से लेकर के 2024 का सेशन में होंगे, यानी जो एडवेंट 2022 में एडमिशन कराए होंगे उनको ये फॉर्म भरना है। अब देखिए इस फॉर्म में क्या क्या चीज सब वो देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए कुछ बिहार बोर्ड ने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऐसे एक छोटा सा मैं आपको यहाँ दिखा दूं, स्पष्ट कर दिया गया है कि सूचीकरण, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं, सूचीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश, ये आप निर्देश एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज आप लेना चाह रहे हैं, इसका पीडीएफ आप चाहिए आपको फॉर्म का प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए पहले फॉर्म को देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो देखिए हम नीचे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जहां से हमको फॉर्म भरना है डायरेक्ट मैं वहां पहुंच रहा हूं। देखिए आप, ये रहा, कह रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए ओएफएसएस, चूंकि एडमिशन जो हुआ था मेरा ओएफएसएस के माध्यम से ही हुआ था। यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ फैकल्टी है आर्ट्स का। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी विषय में उतना ही रखता है, सिर्फ सब्जेक्ट का थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, वो भी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ देखिए कलर फोटोग्राफ, जिसका साइज आपको यहाँ दे दिया गया है 35 mm 2 × 30 mm। इस साइज का आपको फोटोग्राफ इसमें डालना है। ठीक है, फोटोग्राफ डालने वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके नीचे, यानी इसमें जो कुछ लोग यहाँ तक फोटो बढ़ा देते हैं, ये गलतियां मत कीजिएगा। यानी यहाँ तक आपका फोटो नहीं आना चाहिए, इसमें आपको ओनली साइन करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपका सिग्नेचर करना है। वो सिग्नेचर आप प्रयास करेंगे कि यहाँ से लेकर के या इसके अंदर ही आपको साइन करना है, इस चीज को ध्यान रखिए। पूरे मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहे सबसे पहले नंबर पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरा कैटेगरी। तो कैटेगरी आपका दो बनता है, यहाँ पे एक रेगुलर बनता है एक प्राइवेट बनता है। तो आपने एडमिशन ज्यादातर स्टूडेंट रेगुलर से लेंगे तो रेगुलर में करना है, कुछ स्टूडेंट प्राइवेट से भी किए हैं तो वो अपना प्राइवेट में टिक लगाएंगे। जो रेगुलर है वो रेगुलर में, प्राइवेट है वो प्राइवेट में टिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा रहा है कॉलेज या +2 स्कूल कोड। यहाँ पे आपका जो स्कूल या कॉलेज का कोड होगा इसमें आपको एक एक डिजिट इस सब में भर देना है, एक एक डिजिट। ये ध्यान रहे, एक ऐसा नहीं गलती करना है कि एक ही बॉक्स में 2 डिजिट भर देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलेज या +2 स्कूल नेम, इसमें आपको स्कूल का नाम डालना है, या कॉलेज है तो कॉलेज का नाम डालना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको डाल दूं कि जैसे CM C और एक ब्लॉक खाली छोड़ रहे हैं CM, फिर साइंस तो SCIENC, ये मैं आपको एक एग्जांपल जो ध्यान रखिएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है, चूंकि ये आर्ट का फॉर्म है तो ये साइंस कैसे आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूं कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसको मैं आपको दिखा दिया हूं कि कॉलेज का नाम आप कैसे लिखिएगा। यानी तो पूरा अगर नाम लिखना हो तो आप पूरा नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं कि +2 अगर स्कूल है तो +2 और वासुदेव मिश्र उर्स हाई स्कूल तो BASU करके सारे में लिख देना है। यहाँ पे आपका क्या डिवीजन नेम है वो डिवीजन नेम डालिएगा, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम एक एक चीज, जैसे एग्जांपल मैं आपको डाल दूं, जैसे दरभंगा हमको लिखना है तो DAR, एक एक देखिए एक एक लेटर एक एक बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, DARBHANGA, एक एक चीज
मैंने डाल दिया। और इसमें वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा बात, जो आपको निश्चित सब कोई को फॉलो करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद है मेरा स्टूडेंट्स नेम। इसमें आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने वक्त ध्यान देना है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे राकेश कुमार लिखता हूँ तो यहाँ लिखा RAKES और H, राकेश। अब कुमार लिखने वक्त लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरू कर देते। ये भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। जब एक चीज हो गया तब उसके बाद एक ब्लॉक को छोड़िएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप K, यहाँ से अब आपको लिख देना है फिर एक बॉक्स को छोड़ करके KUMAR। देखिए मैंने एक बॉक्स को छोड़ दिया। फिर अगर कुछ लिखना है सा तो फिर एक ब्लॉक हमने छोड़ा SAH। देखिए जब जरूरी पड़ा तो एक एक बॉक्स को हमने खाली छोड़ दिया। यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी। इसमें आपको हिंदी में नाम लिखना है। हिंदी में नाम लिखने वक्त थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है आपको। जैसे राकेश कुमार लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे राकेश, लाइन खींचिएगा अपना, कुमार, सा है तो सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे भी लिख देते, जैसे इस लाइन में सटा के लिख देते हैं ऐसे राकेश। ये तरीका आपका सर सही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तरीका से आपको नहीं लिखना है। अब देखिए मदर्स नेम, इसमें आपको अपने मदर का नेम एक ही लेटर लिखते चलना है। इसमें मदर्स नेम इन हिंदी, इसमें आपको हिंदी में अपने मम्मी का नाम लिखना है। फादर्स नेम, इसमें आपको लिखना है एक एक लेटर इंग्लिश में, और इसमें आपको लिखना है हिंदी में। फिर इसमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी चीज दे दिया है DD MM और YYY। जैसे मान लेते हैं किसी का है जैसे 15, तो 15 जनवरी है तो 01 लिखिएगा, ठीक है। एक मत लिख दीजिएगा, 01 लिखना है। और 2006 है तो फिर एक एक करके ऐसे दे देना है आपको। हमने लिख दिया। अब कर रहा है मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स नेम। आपने मैट्रिक या क्लास 10 जो पास किया वो किस बोर्ड से किया। अगर बिहार बोर्ड से किया तो सिंपल आप BSEB पटना लिख दीजिएगा। अगर मैट्रिक बिहार बोर्ड से किए हैं तो, या नहीं तो CBSE बोर्ड तो CBSE लिखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड्स रोल कोड। इसमें आपको रोल कोड डालना है जिसमें आपने जो पास किया है मैट्रिक में, उस स्कूल का आपका रोल कोड क्या है। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ 61034। ध्यान रखिएगा एक एक डिजिट डाल देना है। इसमें आपको रोल नंबर डालना है, उसी तरह एक एक डिजिट करके इसमें डाल देना है, ठीक है। पासिंग ईयर, आपने किस साल पास किया। 2022 में पास किया तो 2022 में आपको करना है। 21 में पास किया तो 21 में भर देना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। इसमें आपको क्या करना है, आधार नंबर का एक एक डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। आगे मेरा यहाँ कहा जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इसमें स्टूडेंट का यानी आपका सिग्नेचर होगा। और सिग्नेचर कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पर, जहां पर आपका फोटो लगेगा वहां पे मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको सिग्नेचर डालना है और इसी में पूरा आ जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जेंडर, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल में टिक लगाइएगा। रमेश के लिए बात करूं तो मैं मेल है। कास्ट कैटेगरी आप देख लीजिएगा, और प्रॉब्लम हो तो आपका पिछला जो ये रजिस्ट्रेशन या मार्कशीट या कुछ भी होगा उसमें देख लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन में डेफिनेट रहता ही है, उसमें आपका कास्ट कैटेगरी होगा, नहीं तो याद है तो अच्छी बातें हैं, जो होगा उसमें आप टिक कीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड, इसमें आप यस या नो देख लीजिएगा। नेशनलिटी ज्यादा 99% इंडियन ही होंगे। रिलीजियन, अगर आप हिंदू है तो हिंदू में टिक लगाइएगा, इस्लाम है तो इस्लाम में, सिख है तो सिख में, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में, जिसमें होइएगा टिक लगाया। अभी मैं हिंदू में टिक लगा रहा हूँ। अब रिलीजियन में ये सारा चीज मैंने दिखाई दिया। मोबाइल नंबर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर ही आपको डालना है। इसमें एक एक डिजिट इसमें डाल देना है। ईमेल आईडी डेफिनेट आप डालिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी तो डालें, और ध्यान रखिएगा एक मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट के लिए ही वैलिड है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस फॉर्म के लिए। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म में क्या है। अब कह रहा है कि स्टूडेंट्स एड्रेस, इसमें आपको स्टूडेंट का एड्रेस डालना है, आपका अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, जिसमें से एक एक डिजिट करके इसमें आपको
भर देना है, सब में एक एक डिजिट भर देना है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर में कहा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, अगर आप शादीशुदा है, शादी हो चुका है तो आप उसके लिए मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। अब इसमें ये चीज एक नया कर दिया है इस बार के फॉर्म में, इफ मैरिड राइट वर्ड मैरिड इन द बॉक्स, इफ अनमैरिड राइट वर्ड अनमैरिड इन द बॉक्स। अगर आप जो हैं मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। मैरिड अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे मैरिड में टिक करता हूँ, या नहीं तो अगर आप अनमैरिड में टिक करते हैं तो अनमैरिड में करते हैं तो ये आपको इसमें भरना है, देखिए यहाँ भरना है, और मैरिड है तो आपको इसमें भरना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ की मैं मैरिड में जो मैं यहाँ पे टिक मैंने कर दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैरिड, लिखना पड़ेगा आपको, और सारा चीज आपको कैपिटल लेटर में ही लिखाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। और मैं आपको पहले ही बताया हूं कि वीडियो के लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उस चीज को ध्यान रखना है। यहां मैंने मैरिड भर दिया। अब देखिए यहां पे अब क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, इसमें आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। इसमें आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक एंड ब्रांच नेम, इसमें आपको बैंक का नाम और ब्रांच नेम डालना है। इसमें आपको IFSC कोड डालना है, ठीक है। अब यहां पर करें टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ एडवेंट, इसमें आपको दो चिन्ह डालना है। आपको कहीं भी अगर तिल का निशान हो तो तिल का निशान डालना है। जैसे कि अगर मान लीजिए फेस पे है तिल का निशान तो लिखेंगे ए मोल ऑन द फेस, इस तरह से हम लोग इसमें लिख देंगे। ऐसे करके दो ठो इसमें डालना है आपको, दोनों डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब करें मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, आप जो एग्जाम देंगे वो किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। अगर आप हिंदी में देंगे तो हिंदी में टिक करेंगे, अगर आप इंग्लिश में मीडियम में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश में टिक करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं हिंदी मीडियम में दूंगा तो हिंदी मीडियम हो गया। अब देखिए यहां तक सभी के लिए साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन बात थी, ये सबको भरना है इतना। अब यहां पर से मेरा सब्जेक्ट का चुनाव हो जाता है। सब्जेक्ट चुनने वक्त एकदम ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट में इस दोनों में से कोई आपको एक ही भरना है, दोनों नहीं भरना है, एक ही भरना है, इस चीज को ध्यान रहे। या तो इंग्लिश भरना है या नहीं तो हिंदी भरना है। अगर यहां पर आप इंग्लिश करते हैं तो यहां आप इंग्लिश नहीं कर सकते, अगर यहां आप हिंदी करते हैं तो यहां आप हिंदी नहीं कर सकते। मान लीजिए तो अब इसके लिए अगर मान लीजिए अब यहां पे मैं इंग्लिश कर देता हूं तो यहां पे मैं इस सारे चीज में से कोई एक चीज ले सकता हूं, सिर्फ इंग्लिश छोड़ करके, चूंकि मैं इंग्लिश यहां टिक कर चुका हूं। बात समझ में आया? अगर मैं हिंदी करता तो इसमें से हिंदी छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट में से मैं कोई एक चुनाव कर सकता हूं। तो जैसे यहां पे मैंने इंग्लिश चुना, इंग्लिश हो गया। अब इधर इंग्लिश तो हम ले नहीं सकते क्योंकि देखिए सब्जेक्ट को दोनों का सेम है, सेम नहीं होना चाहिए, हो गया। तो यहां पे देखिए यहां पे मेरा 305 था तो 305 हमने ले लिया, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब बाकी जो बचा इतने सब्जेक्ट सब में से मैं कोई सा भी एक सब्जेक्ट अब इसमें से चुनाव कर सकता हूं। जो करना हो आपको, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, ये सब आप कोई एक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूं तो हिंदी में टिक लगा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका ध्यान रखिएगा, ये भी आपका कॉमन हो गया, साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लिए सिर्फ सब्जेक्ट कोड चेंज होगा। ये भी चीज आपका दोनों के लिए साइंस कॉमर्स आर्ट सबके लिए कॉमन है। यहां पर से फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट में चेंजिंग होगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 3 मार्क्स, 300 मार्क्स। अब इसमें से आपको इतना में से कोई 3 ही चुनना है, यहां से लेकर के यहां तक में आपको कोई 3 पेपर में ही टिक करना है, यानी कोई 3 बॉक्स में ही आपको टिक करना है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि यहीं से आप पूरा दीजिएगा। टोटल कितना पुराना है इसमें से 3 सब्जेक्ट में ही, यानी 3 बॉक्स में ही आपको टिक करना है जो सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहां आप देखिए एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स, ये एडिशनल है, आप लेना चाह रहे हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाह रहे हैं तो नहीं लीजिए। इस सभी में से लेना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं इतने देख के आप सब में टिक लगा दीजिएगा, आपको टिक किसी एक में करना है, इस चीज को ध्यान रहे। यानी क्या करना है, इस सभी में से कोई एक सब्जेक्ट में टिक मारना है जो आपका एडिशनल होगा। अब आगे देखते हैं, यहां पर वोकेशनल ट्रेड ग्रुप 100 मार्क्स, ये भी आपका वोकेशनल है, इच्छा है तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत इसकी
नहीं है। और सबसे जरूरी बात है इसके लिए, अब देखिए यहाँ जो नीचे दिया गया है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पर आपके अभिभावक से साइन करवाना है, फादर मदर अंकल आंटी जिससे करवाना हो आप करवा सकते हैं, बड़े भाई से बड़े बहन से करवा सकते हैं। एविडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पे एविडेंट का सिग्नेचर होगा वो भी हिंदी में, इस चीज का ध्यान रहे। एविडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, इसमें एविडेंट का सिग्नेचर होगा इंग्लिश में, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल ये आपके प्रिंसिपल या हेडमास्टर के लिए होंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका फॉर्म इतना ही था। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, फॉर्म भरने वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है, आपको मेरी तरह रेड पेन से नहीं काम कर लेना है और ग्रीन पेन से, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म जब आप फिलअप कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप फॉर्म का एक कॉपी जेरोक्स करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे ऐसा कंप्लेन आता है कि सर मैंने क्या सब्जेक्ट लिया ये पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको ना मिले, और अगर कोई पेपर का करवाइए जेरोक्स की नहीं करवाइए, कम से कम इस पेपर का आप डिफिनिट करवा लीजिएगा जिसमें आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पेपर का आप निश्चित एक जेरोक्स करवा के रख लीजिएगा, ताकि ये आपको पता चलता रहे कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया और आप उसी ढंग से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।